गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं संदीप लॉयल आप सभी का लॉयल क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और 2 नवंबर आज हरियाणा पुलिस का इवनिंग शिफ्ट के पेपर के सॉल्यूशन के साथ आप लोगों के बीच, और इस पेपर को आज इस वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम कहाँ स्थित है? गारो पहाड़ियाँ, नागा, लुसाई, खासी। तो मेघालय में खासी पहाड़ियों में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है मौसिनराम। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, रीजनिंग का है। 8, 24, 72, 216। क्वेश्चन पे क्या आएगा यहाँ पे? 8 और 3 की मल्टीप्लाई 24, 24 और 3 की 72, 72 और 3 की 216, और 216 को करवा दो 3 से मल्टीप्लाई 648, 648। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा अधिकार से संबंधित है? तो राइट टू एजुकेशन से संबंधित है आर्टिकल 21A। ऑप्शन जो है हमारा बी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और इसके लिए भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? अगर ये आपसे पूछे तो वर्ष 2002 में 86वां अमेंडमेंट हुआ था। 86वां संविधान संशोधन हुआ था भारतीय संविधान में वर्ष 2002 में, जिसके तहत आर्टिकल 21A को ऐड किया गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है, अंकित मूल्य पर 30% की छूट के साथ ए को एक वस्तु 8750 में बेची गई और उसे क्रय मूल्य पर 25% का लाभ हुआ। दोस्तों क्रय मूल्य था CP, 25% का लाभ यानी 100 प्लस होके आएगा। कितने में बेची गई है? 8750 में। यहाँ से कैलकुलेट करो, 25 ने काटा 5 पे, 25 ने 100 को 4 पे, 5 ने 8750 को कितने पे? 5 1 पे कटा, 37 हुआ, 5 7 35 और 5 5 25। ये भाग का 4 दूसरी साइड जाएगा, गुणा में होगा, और 17 चौके 68 और 50 चौके 268 और 200 7000। क्रय मूल्य कितना आ गया? 7000 आ गया। अब कहा है कि 30% की छूट के साथ है अंकित मूल्य, तो किस पर छूट की जाए? भाई छूट की जाए, मान लो किसी पर भी आप मार्क प्राइस पे मान लो छूट की गई है। कितने प्रतिशत की? 30% की, यानी उसका 70% जो है, 70% वो क्या होगा आपका? बराबर में रखेंगे, वो होगा आपका 7000। 0 से 0 काटा, 7 ने 7000 को 1000 पे काटा, 1000 ने ये 10 से गुणा होगा, 10,000 हो जाएगा। ऑप्शन बी जिसने किया है मार्क वो है सही। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट? निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में जल संवहन उत्तक है? में खाने के लिए जो होता है, भोजन लेके जाता है, फ्लोएम होता है, और जल वाला जाइलम होता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। पी क्यू का भाई है, आर क्यू की बहन है। पी और आर किस प्रकार संबंधित? ये पहले भी पूछ लिया है भाई। पी जो है वो किसका भाई है? क्यू का भाई है, प्लस का साइन लगा दिया, भाई है। तो आर क्यू की बहन है, आर है वो क्यू की बहन हो गई है। पी आर से किस प्रकार संबंध है? पी आर भाई बहन हो गए हैं। पी आर से किस प्रकार संबंधित है? पी क्या है? आर से, भाई आर की बहन है, और पी क्या हो गया? भाई हो गया। ठीक है। 8वां देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र यूएन का सतत विकास लक्ष्य SDG नहीं है? दोस्तों ये पेपर क्लर्क में भी पूछा गया था क्वेश्चन, ये कई बार पूछा है। जो यहाँ पे आप लोग SDG देख रहे हैं, कुल 17 टारगेट निर्धारित किए थे। ये 17 का आंकड़ा पूछा था कि कितने थे? 17 थे। उनमें आपका जेंडर इक्वलिटी भी था, जेंडर असमानता इक्वलिटी, और नो पॉवर्टी निर्धनता, नो पॉवर्टी एंड जीरो हंगर, ये सारे शामिल थे उसमें। इसके अलावा भी उन 17 गोल्स को आप लोगों को ध्यान में रख लेना चाहिए, जिसमें जेंडर इक्वलिटी मैंने आप लोगों को यहाँ से बता दिया है, नो पॉवर्टी यहाँ से आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद क्वालिटी एजुकेशन भी है, QA लिख देते हैं, क्वालिटी एजुकेशन हो गया। गुड हेल्थ एंड वेल बींग, गुड हेल्थ एंड वेल बींग, ये भी उसमें एक पॉइंट है। तो इस तरीके से बहुत से ऐसे हैं जिनको आप लोगों को ध्यान रखना है। जीरो हंगर भी हो गए। तो नहीं है पूछा भाई, ये तो सारे हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ से रीजनिंग से। इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर लिखा है टाइम की सेविंग के लिए। देखो पढ़ो क्या लिखा है। राहुल, अमित, प्रकाश और गौरव राम के बेटे हैं। राहुल, प्रकाश, अमित और गौरव राम के बेटे हैं। सुनील, प्रताप और समीर जरूरी नहीं कि उसी क्रम में हो। इंग्लिश में देखो, राहुल, अमित, प्रकाश एंड गौरव आर सन ऑफ, ये किन के बेटे हैं भाई? ये बेटे हैं राम के, सुनील के, प्रताप के और समीर के। ये 4 बेटे हैं, 4 यहाँ पे पिता दे रखे हैं। नेसेसरली जरूरी नहीं किसी ऑर्डर में हो। हर पिता के एक बेटा, ईच फादर हैज ओनली वन सन, केवल एक बेटा है। एंड उनके जो नेम हैं उन्हीं के सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट नहीं होते हैं। जैसे कि अगर यूँ कहें कि इसमें दे दिया राहुल और राम, तो ये सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये आपस में पिता पुत्र नहीं हैं। ये बात यहाँ पे कह दी है कि पिता, किसी भी पिता या पुत्र की जोड़ी के नाम के ही एक ही अक्षर से शुरू नहीं होता है। अब बस आंसर हो गया। क्या लिखा है पहली लाइन में? प्रकाश और गौरव। कौन दोस्तों? प्रकाश और गौरव सुनील और समीर के पुत्र नहीं है। प्रकाश और गौरव ना तो सुनील का बेटा है ना ही समीर का है।
बचा कौन, प्रकाश और गौरव। प्रकाश में पी आता है, प्रताप में भी पी आता है, तो सीधी सी बात प्रताप फिर ये जो है किसका होगा, प्रकाश राम का हुआ, और गौरव फिर किसका हो गया, प्रताप का बेटा हुआ। और आपसे पूछा किसका है, प्रताप का पुत्र, तो गौरव हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 10वें क्वेश्चन का बताओ, एक ऑपरेटिंग सिस्टम में का संदर्भ कंप्यूटर से जुड़ी विभिन्न युक्तियों का प्रबंधन करना है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम रेफर टू द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग वेरियस डिवाइसेस, जो उससे जुड़े हुए कंप्यूटर से उन सभी डिवाइसेस को मैनेज कौन करेगा, डिवाइस मैनेजमेंट इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन डी हो जाएगा। पैरू की खोज किसने करी थी, तो फ्रांसिस्को पिजारे, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा इसका। एक स्कूल में 10 शिक्षकों में से एक सेवानिवृत्त हो जाता है और उसके स्थान पर 25 वर्ष उम्र की एक नया शिक्षक नियुक्त होता है। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत उम्र 3 वर्ष कम हो जाती है। तो सेवानिवृत्त जो शिक्षक था उसकी उम्र कितने वर्ष थी, तो देखो 10 शिक्षक थे और प्रत्येक क्या कहा है, 3 वर्ष उम्र कम हो जाती है, यानी सबकी उम्र 10 में से 3 कम होगी, तो 30 वर्ष तो ये उम्र सबकी कम हुई। अच्छा 25 का वो आया है, तो वो कितने का होगा, 55 का होगा, तभी वो आया है 30 का यानी 25 का, है ना। 55 में से 30 जाएंगे 25, तो उसकी उम्र कितनी रही होगी दोस्तों, 55 वर्ष। नेक्स्ट देखो, लड़कियों की पंक्ति में यदि सीता बाएं से 10वीं है, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ रहे हैं, लेफ्ट राइट देखिएगा। सीता जो है बाएं से 10वें नंबर पे, ये हुआ बाएं से 10वें पे कौन है, सीता। अच्छा उसके बाद लीना जो दाएं से 7वें पे है, लीना जो है दाएं से 7वें नंबर पे, आपस में स्थान बदलती हैं, तो सीता बाएं से 15वें पे। अब सीता यहाँ पहुँच चुकी है और ये जो स्थान है ये है बाएं से 15वां, बाएं से 15वां है और ये स्थान दाएं से 7वां है। टोटल अगर पूछेगा तो कितना बता दोगे, 15 और 7 22 और -1 21। क्या पूछा है, पंक्ति में कुल कितने हैं, तो 21 हैं, क्योंककि किसी एक की अगर आपको लेफ्ट और राइट दोनों पोजीशन मिल जाए तो दोनों को जोड़ के एक माइनस करना है, बस यही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1967-68, ऑप्शन जो है हमारा सी सही हो जाएगा इसका। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक भाषा में टारगेट को अगर ये कोड किया है, टी का मतलब होता है 20, अल्फ़ाबेट 20 लिखा है, ए का मतलब होता है 1, उसके बाद देखो टी दूसरा 20 है यहाँ पे, यानी अल्फ़ाबेट के कुछ ना कुछ कोड किए हैं। अब किस प्रकार से कोडिंग है बस इसको समझना है। तो देखो यहाँ पे नंबर वाइज मैंने लिखा है, टारगेट का लिखा हुआ है टारगेट, और यहाँ पे जो उसकी कोडिंग की गई 20 20 18 7 और 5 और 1 इस हिसाब से। और यहाँ पे देखो बिटकॉइन का मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, और किस तरीके से सब ऑप्शन में जो है 20 सबसे पहले है और 11 का तो मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पे कोई, ना तो ए है ना ही के 11 पे आता है, तो वो है यहाँ पे, तो 20 और 11 ये ऑप्शन नहीं आएगा, 20 15 दोनों ऑप्शन में है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे 14, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है, टी देखो यहाँ पे आता है, टी का 20 लिखा हुआ है, उसके बाद टी के बाद एक छोड़ के ओ आया, ओ का 15 लिखा हुआ है, ओ के बाद एक छोड़ के एन आया जिसका 14 कोड लिखा हुआ है। अब फिर रिवर्स में चलता है ये, आई का कोड यहाँ पे 9 है, उसके बाद आई के बाद सी आता है जिसका कोड फिर 3 है, सी के बाद फिर आई आता है जिसका कोड कितना 9 है, और फिर ये लास्ट 1 है, बी का कहाँ पे है, बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है बी का कोड। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन, तो मुझे आप बताइएगा 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर मेरे हिसाब से जो है इसका ऑप्शन 1 में है क्या, 20 15 14 93 92 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 का कमेंट कीजिएगा आप लोगों ने अगर इसका सही और कोई लॉजिक इसका देखा है तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा, क्या लिखा हुआ है कि किसका लक्ष्य कोविड वापसी प्रावधान के दौरान औपचारिक क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि करना है, तो आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत हुई थी, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, 17, लता दक्षिण पूर्व में 7 मीटर चलती है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। जिस हिसाब से डायरेक्शन का कहा है आप लोगों को सबसे पहले डायरेक्शन बना लेनी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। लता दक्षिण पूर्व में, देखो दक्षिण ये रहा, पूर्व ये रहा, इस साइड 7 मीटर चलती है, फिर पश्चिम में जाकर, अब पश्चिम तो उस साइड है, अब फिर पश्चिम में जाएगी और कितना मीटर चलेगी भाई, 14 मीटर पश्चिम में, यहाँ से 7 मीटर उत्तर की तरफ जाती है। अब 7 मीटर जो है वो उत्तर की तरफ जाती है, अब ये डिस्टेंस हमें पता तो नहीं एग्जैक्टली कहाँ है, तो 7 मीटर जो है उत्तर की तरफ जाती है, 7 मीटर जो है उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर की नहीं उत्तर पश्चिम की ओर 7 मीटर, ये इस साइड है उत्तर पश्चिम, तो 7 मीटर उत्तर पश्चिम की तरफ हो जाती है। और अंत में पूर्व में 4 मीटर की दूरी पर, अब पूर्व इस साइड है तो 4 मीटर वापस यहाँ आती है 4 मीटर की दूरी पर। तो बताओ कि जहाँ से वो आरंभ किया था और जहाँ वो अब खड़ी है उनके बीच का डिस्टेंस क्या। कुल मिला के ये एक आप लोग कह सकते हो पैरेललोग्राम की तरह दिखाई दे रहा है कि इस डायरेक्शन में 7 आई है, ठीक है, फिर यहाँ पे ये 14 डिस्टेंस हुआ है, फिर बिल्कुल ऊपर की तरफ इस तरीके से 7 है, वापस फिर 4 आई है पूर्व की तरफ, तो कितना और बचा है, 10 मीटर और बचा है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 1.60
प्रति किलोग्राम रुपए के गेहूं में 1.45 किलोग्राम प्रति गेहूं को किस अनुपात में मिलाएं? ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का बेहद आसान सवाल है। आप इसको लिखो 1.60 और 1.45 किलोग्राम और मिक्स होके ये बन जाता है 1.54। सबका पॉइंट खत्म कर दो अगर चाहो तो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो देखो 1.60 में से 1.54 घटाओ, कितना बच जाएगा यहाँ पे 0.06। इसमें से 1.54 में से ये घटाओ, ये कितना बच जाएगा 0.09। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, दोनों में खत्म करो 100 से गुणा करवा के। अब ये 3 की टेबल पे कटता है, 3 3 9 3 दूनी 6। 1.60 वाले को 3 के अनुपात में और 1.45 किलोग्राम वाले को 2 के अनुपात में मिलाओ। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। बेहद आसान तरीका है मिक्सर एंड एलिगेशन, इससे आसान नहीं हो सकता ये सवाल। नेक्स्ट देखो, कार्डियक जो पेशी उत्तक होता है, कार्डियक तो हार्ट मसल होती है ना, हार्ट टिश्यू, तो ऑप्शन कहाँ है? दिल, बी सही आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी की सर्वप्रथम रचना है कैटरबरी टेल्स, किसके द्वारा रचित की गई है? तो ऑप्शन बी जॉफ्रे कॉशर, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। डायबिटीज इंसिपिड्स हार्मोन से संबंधित है, किससे संबंधित है? अभी ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, एफएसएच और एडीएच। तो क्या होगा भाई सही आंसर? चलिए ऑप्शन ए और डी को काटिए, बी और सी में से बताइए अब कौन है। मैं ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर अपना बता रहा हूँ 21 नंबर का, आप लोग अपना आंसर बताइए क्या होगा। नेक्स्ट देखो, रीजनिंग का क्वेश्चन है 22वां कि 6 सहपाठी हैं, यशु, रक्षिता, शमी, सीतू, वर्षा और योगी उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं भाई। अब उत्तर ऊपर की तरफ है इस तरीके से, 6 हैं, 1 2 3 4 5 और 6 सहपाठी हो गए हैं। यशु कोने में बैठना पसंद करती है और केवल रक्षिता या सीतू के बगल में बैठेगी। भाई यशु जो है कोने में बैठेगी। उसके बाद है रक्षिता योगी के बाएं ओर से दूसरी है, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रक्षिता को आर, रक्षिता योगी के बाएं, बाएं का मतलब है इस साइड आपका राइट होगा, इस साइड आपका लेफ्ट है जब उनका फेस नॉर्थ की तरफ है। तो रक्षिता योगी के बाएं ओर से दूसरी है, योगी यहाँ पे है तब उसके बाएं ओर से, ये एक खाली छोड़ो, बाएं ओर से दूसरी है। और उसे खुद को लोगों से घिरे रहना पसंद है, तो मतलब कि ये कहीं बीच में है। अब देखो, सीतू वर्षा के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर है, सीतू वर्षा के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर है। यशु कोने में बैठना पसंद करती हैं और केवल रक्षिता या सीतू के बगल में बैठेगी। क्या बैठेगी? केवल रक्षिता या सीतू के बीच में, बगल में, सॉरी। तो पहली कोई भी एक पोजीशन आप लोग यहाँ से मान सकते हो, जैसे यशु कोने में बैठना पसंद करती है तो आप चाहो तो 2 बना के देख सकते हो, अदरवाइज आप लोग एक ही जगह से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। मान लो आप लोगों ने यहाँ पे यशु को बैठा दिया है कोने पर, इस कोने पर यशु कोने में बैठना पसंद करती है और केवल रक्षिता या सीतू के बगल में बैठेगी। भैया तो रक्षिता यहाँ बैठेगी या सीतू यहाँ बैठेगी। अब सीतू की एक पोजीशन दी कि सीतू वर्षा के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर है। वर्षा अगर सीतू यहाँ बैठ गई है तो इसके फिर इधर तो कोई नहीं बैठेगा, है ना। तो यहाँ पे फिर 100% किसको बैठना है? रक्षिता, जिसको आर लिखते हैं। और रक्षिता, अब यहाँ से देखो, सीतू वर्षा के दाएं ओर से तीसरे, अब आप वी वर्षा को यहाँ बैठाइए, 1 2 और 3, दाएं पे कौन बैठी है? फिर सीतू। दाएं पे कौन बैठी है? वर्षा के तीसरे दाएं पर है सीतू। अब देखो आगे क्या लिखा है, रक्षिता जो है योगी के बाएं से दूसरी, योगी का वाई लिखो और यहाँ से बैठा हो, ये योगी के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर है। अब कौन बची है भाई? समी, यहाँ पे बैठी है समी। क्या पूछा है? योगी के दाएं कौन बैठा है? योगी के दाएं, तो योगी के दाएं समी, जिसकी पोजीशन किसी में यहाँ पे नहीं कही थी। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, उसके बाद are added to grab the audience attention as well as reinforce the point that needs to be highlighted। किसी पॉइंट को हाईलाइट करना है, श्रोताओं का ध्यान खींचना है, तो एनिमेशन प्रभाव होगा। ऑप्शन ए, एक व्यक्ति द्वारा मलकियत रखे जाने वाली भूमि के अधिकतम आकार को निश्चित करना क्या कहलाता है? तो भूमि सीमा कहलाता है, लैंड सीलिंग। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। पीएम संपदा योजना पे क्वेश्चन पूछा है, प्रधानमंत्री संपदा योजना पे क्वेश्चन पूछा है भाई, इसका आंसर क्या होगा? तो ये खाद्य से जुड़ी है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन इंडिया। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद फिर भी आप लोग इस क्वेश्चन को डाउट में रखें और सी और डी में से मुझे बताएं क्या लगता है आपको इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है यहाँ पे, इर्चिनोडर्म्स की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या उपस्थिति में होती है? तो किस उपस्थिति में होती है भाई? जलवाहिका प्रणाली, वाटर वस्कुलर सिस्टम। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सबसे घनी आबादी वाला द्वीप एशिया महाद्वीप है, सबसे घनी आबादी वाला। RFID के घटक क्या हैं? RFID के घटक क्या है भाई? रीडर है या फिर उसके बाद लिखा है A और D प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो कंपोनेंट पूछे हैं तो आई ऑप्शन बी सही आंसर होगा इसका, ऑप्शन ए और डी।
फिर भी आप इस क्वेश्चन को डाउट में रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन या तो बी आंसर होगा इसका या फिर दोनों ही नहीं है। एक जगह दो है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा सर्च करें, इसका आंसर बताने की कृपया करें भाई 29 का। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID है ये, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो या तो ऑप्शन डी सी है इसका सही आंसर, बी और सी। तो बी मैंने आप लोगों को पहले बताया, एक बार थोड़ा सा चेक कर ले, लेकिन सी भी इसका आंसर नहीं, तो ए और डी RFID। तो इस पे डाउट ही है भाई क्वेश्चन पे। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेज का है, मिरर इमेज आप लोगों को बतानी भाई। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डाउट में वो ऑलरेडी हो चुके हैं, इसके बाद कोई डाउट वाला क्वेश्चन नहीं है। तो जो भी है वो पहले क्लियर कर दी हैं चीज़ें, ताकि किसी प्रकार का कोई मतभेद यहाँ पे ना बने। तो बताइएगा मिरर इमेज क्या बनेगी भाई, ये वाली बिल्कुल यहाँ पे ये, लेकिन ऑप्शन इसमें यहाँ पे तीनों आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन इसमें देखो यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है, साइड में 1 दिखाई दे रहा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा इसका आंसर। इस ऑप्शन में S और A इस साइड है, तो ये वाला ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा। जो W है बीच में वो क्या होगा, मिरर के बाद यहाँ पे M आप लोगों को दिखाई देगा, तो इसमें W ही दिखाई दे रहा है, तो ये भी नहीं है। तो इस तरीके से ये बहुत आसान सा था, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 31 में है कि x² - x - 12 और x² - mx - 8 का HCF जो है x - 4 है, तो m का मान क्या होगा यहाँ पे। देखो ये हो गया x² - 8, इसका आप फैक्टराइजेशन जब करते हो तो 4 और 3 12 होते हैं, और 4 में से 3 जाएगा, 1 बचता है। 4 और 3 तो किस चीज़ का होगा भाई, यहाँ पे दोनों माइनस के होने चाहिए ना, तो x - 4 हो जाएगा एक फैक्टर, और एक फैक्टर x + 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो -4 और +3 की गुणा -12 और -4 + 3 माइनस का एक फैक्टर इसका ये बनता है। और जो दूसरा है x, यहाँ पे x² - mx, तो यहाँ पे एक तो बिल्कुल x - 4 इसका फैक्टर बनता होगा, महत्तम समावर्तक है इन दोनों में। दूसरा देखो यहाँ पे 4 और 2 से बनेगा, तो गुणा तो होनी चाहिए -8 और प्लस, और माइनस का आना चाहिए 4, तो दूसरा फैक्टर बनेगा x + 2, x + 2 बनेगा। तो m की जगह में यहाँ पे क्या होगा, फिर कितना x होगा, यहाँ पे 4 और 2 का 8 हो जाता है, 2 होगा। x का मान कितना होगा दोस्तों, 2। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे आप लोगों का क्या सही आंसर हो जाएगा, सी। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है 32। बीज निष्क्रियता के कारण मशीन, हथौड़े, छुरी से तोड़ने के लिए किन विधियों से कठोर बीज कोट को तोड़ दिया जाता है या कमजोर कर दिया जाता है। तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा अभी स्कारिफिकेशन। नेक्स्ट है सार्वजनिक माल के भुगतान प्रयोक्ता को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं भी, मुक्त व्यापारी, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन, NV रमना है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट व्यू में कैरेक्टर और पैराग्राफ प्रारूपण के साथ पाठ्य दर्शाता है, परंतु हेडर और फुटर नहीं होता, तो प्रिंट लेआउट व्यू में नहीं दिखाता, ऑप्शन सी हो जाएगा। जल में अगर एसिटिक अम्ल का 5 से 8% विलयन विनेगर कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, विनेगर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे 37, कौन सा क्वेश्चन है 37 में क्या पूछा हुआ है, रीजनिंग का है 37। यहाँ पे टेबोरीपन एक लिखा वर्ड है, यहाँ पे पुनर्व्यवस्थित किए जाने पर कौन सा सार्थक शब्द यहाँ पे बनता है, तो इससे क्या शब्द बनता है भाई, देखो प्रोफाउंड, F यहाँ पे नहीं है, प्रमोशन बी वाला है, यहाँ पे प्रोमिनेंट या प्रोबेशन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा प्रोबेशन। मुद्रास्फीति की एक स्थिति है जिसमें प्राइस हाई हो जाते हैं, बढ़ते मूल्य, ऑप्शन बी हो जाएगा। 39 क्या कहता है, देखो 39 UGC की फुल फॉर्म है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है, अगर टंकी का 4/5 भाग 1 मिनट में भरता है, कितने मिनट में, 1 मिनट, और सेकंड कितने, 60। अगर कुल भाग 5 आता है टंकी में, तो उसका 4 भाग 60 में भरता है, यानी 1 भाग भरने में 15 सेकंड लगते हैं। पूरी टंकी भर जाएगी जब 1 भाग और पानी का आएगा, यानी कुल मिला के 15 सेकंड जब और लगेंगे, तो 15 सेकंड और उसका समय लगेगा भाई टंकी को पूरा भरने में। हरियाणा में कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या कुल कितनी है, तो ये पहले भी पूछा गया था कि सबसे पहला कृषि विज्ञान केंद्र कौन सा था, और सबसे नवीनतम फतेहाबाद है, और कुल इनकी संख्या जो है कितनी है, 18 है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कितने 5 हैं जिनके तुरंत बाद 3 परंतु पहले 7 नहीं है, तुरंत बाद 3 ये वाला ऑप्शन है, तुरंत 5 के बाद 3 ये वाला ऑप्शन है, 5 के तुरंत बाद यहाँ नहीं है कहीं पे भी, 5 के तुरंत बाद 3 परंतु पहले 7 नहीं, यहाँ पे 7 है पहले, इसलिए ये नहीं काउंट होगा। 5 के तुरंत बाद 3 है लेकिन 7 नहीं है, तो ये भी, तो 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी नहीं है, तो भाई फीमेल मॉस्किटो नहीं है, जू भी है, फीताकृमि, टैपवॉर्म भी, एंड लीवर फ्लूक भी है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, परजीवी नहीं है, गिना नहीं जाता इसको परजीवी में। उसके बाद देखो 6, 10 और 15 है, 8, 2, 4 है, 12, 5 यहाँ क्या आएगा, क्या आएगा भाई, देखो इसको 10 और 6 की गुणा 60 होता है, और 15 को 4 से भी गुणा करो, या तो 15 को कितने से गुणा करो, 4 से भी 60 आता है। अच्छा उसके बाद अगर देखो 8 को 2 से गुणा करोगे 16 आता है,
कितना आता है 16 आता है। और 16 को 4 से भी 4 को 4 से गुणा करो तो कितना आता है 16 आता है। 12 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आता है 60 आता है। 12 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आता है 60 आता है। उसके बाद 4 से किसको गुणा करें कि 60 आए 15। यानी नीचे वाली टेबल जो है 4 4 से मल्टीप्लाई वाली दिख रही है, ऊपर वाले दोनों की गुणा नीचे वाले से मल्टीप्लाई कराने पे। तो ऑप्शन सी 15 सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारा 46 क्वेश्चन। वह तकनीक जिसमें एक स्वस्थ दानकर्ता से एकत्रित किया जाता है और फिर ये मादा की गर्भाशय, तो ये कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं का समूह कौन सा है? तो उसमें चीनी भाषा भी है, अंग्रेजी भी है, फ्रेंच भी है, रूसी भी है, स्पेनिश भी है और अरेबिक भी है। अरबी भाषा भी है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश और अरबी, ऑप्शन सी। आईपीसी में केवल अपराध है जिनका दंड मृत्यु है। कितने ऐसे अपराध है जिनका दंड मृत्यु है? तो बताइए भाई, इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 48, कितने ऐसे अपराध हैं जिनकी पुनिशेबल हैं, जो डेथ, पुनिशेबल विद डेथ? तो ऑप्शन बी सही हो जाना चाहिए इसका आंसर, बी। आईपीसी के तहत 8 हैं। नेक्स्ट देखो, पीबी और एसएन के एक मिश्र धातु लीड और टीन से कौन सी मिश्र धातु? सोल्डर किससे बनता है? सोल्डर कैलोय है, वो किससे बनता है भाई? देखो पीतल, ब्रास है, जिंक, ब्रॉन्ज, ये सारे आप लोगों से पूछे गए हैं बार बार एग्जाम में, तो ये सब पता हो। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखो 50वां क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे यहाँ पे कि कितने बजे में 8 और 9 बजे के बीच में एक घड़ी में मिनट और घंटे वाली सुई के बीच कोण 80 का होगा। भाई 80 का कोण पूछा है, कितने बजे ऐसा होगा और किसके बीच? भाई 8 और 9 के बीच। तो ये 6 हो गया, ये 7 और ये 8 और यहाँ पे 9। तो 8 और 9 के बीच सुई में 80 डिग्री का कोण कितने पर होगा? इसके लिए बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। ये पूरा टाइम टेबल है या फिर एक फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं जब ऐसा क्वेश्चन आए। तो 30 हावर हैंड है और -11 मिनट वाली सुई है बाय 2 और बराबर में वो एंगल लिख दीजिए जो ये बनवाना चाह रहा है। 80 का चाहता है ये, तो h कितने बजे है? कम 8 बजे से। तो 30 को 8 से गुणा करवाओगे 240 होगा, ये माइनस हो जाएगा 80 इधर आके, और माइनस का 11 m/2 दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा। ये कितने बचे हैं दोस्तों? 160। ये भाग का 2 ऊपर जाएगा गुणा में, और ये ऊपर 11 जो था ये भाग में जाएगा, और अब वो मिनट आ जाएंगे कि 8 बजकर कितनी मिनट पर ऐसा होगा। अब आप देखो ये 320 हो जाएगा, और इसको आप 11 से भाग करो कितने पे काटेगा? तो 11 दूनी 22, कितने बच गए? 22 के बाद 10, 100 हो गए हैं, और 11 निम 99 और 1 बचा है 29 सही 1/11, 8 बजकर इतने मिनट पर, यानी डी ऑप्शन जो है डी क्या हो जाएगा अपना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब आगे, एनएचबी है, नेशनल हाउसिंग बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर कहाँ पे भी एनएचबी का? नई दिल्ली, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक एप्लीकेशन है जो नेटवर्क में प्रवेश करने से कुछ बाहरी कनेक्शन को रोकती है। तो फायरवॉल है भाई जो बाहरी कनेक्शन को रोकता है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 53 क्या पूछा हुआ है। एक अलग इकाई बनने के बजाय किसी समूह का हिस्सा बनने की गतिविधि को क्या कहोगे? एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप अलग ग्रुप बनाने के बजाय चाहोगे कि जो पहले से ऑलरेडी ग्रुप है उसमें एक पार्ट की तरह काम करो, एक सेपरेट एंटिटी के बजाय। तो मेरे ख्याल से ये इंटीग्रेशन होना चाहिए, बट नॉट श्योर। ऑप्शन डी लगता है कि सही होगा कि एकजुटता की बात होगी अलग होने के बजाय। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट है 55 क्वेश्चन देखो, भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का काफी बड़ा क्षेत्र किस कारण से खारा होता जा रहा है? तो भाई किस कारण से खारा होता जा रहा है? क्या होगा? ओवर इरिगेशन, कल्टीवेशन ऑफ सेम क्रॉप, कॉन्टिन्यूस क्रॉपिंग, यूज ऑफ एक्सेस फर्टिलाइजर, क्या होगा भाई? अपने हिसाब से आंसर बताओ, इसका कैसे होता जा रहा है? ऑप्शन ए मैंने अपना आंसर बताया, आप लोग बताइए, अधिक सिंचाई से या फिर किससे होगा? क्या सही आंसर लगेगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उसके बाद है कि 15 मजदूर 7 दिनों में 35 पेटी भर सकते हैं। 15 मजदूर है, 7 दिन में 35 काम कर सकते हैं। अच्छा, अब कहता है 5 दिनों में कितने मजदूर M2 कर लो और 65 पेटी भर देंगे। अब काटो इसको, 5 ने इसको काटा है 13 पे, 13 5 65, 5 ने इसको काटा 3 पे, 5 ने काटा 7 पे, 7 से 7 कटा, ये आर पार गुणा होगी 39 आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरबोर्ड पर मेमोरी सिस्टम समूहों में व्यवस्थित होते हैं जिसे क्या कहते हैं? मेमोरी बैंक होना चाहिए, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बताया 59 यहाँ पे, यह व्यक्तियों के बीच अंतर संबंधों के पैटर्न को संदर्भित करता है। संदर्भित करता है भी, क्या संबंधित करता है? 59, इट रेफर्स टू द पैटर्न ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल के बीच में। भाई ऑप्शन ए होना चाहिए, सामाजिकरण। बहुत मतलब अच्छे मुश्किल क्वेश्चन थे। 63वां ग्रैमी अवार्ड समारोह कहाँ पे हुआ था? लॉस एंजल्स में हुआ था, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा इसका।
उसके बाद है मोनार्क। मोनार्क तितली अपने शिकारी के लिए उच्च रूप से स्वादहीन होती है। तितली इस रसायन को खालिस्तान ग्रहण करती है। अभी क्या करती है? एक विषाक्त खरपतवार को खाकर अपनी इल्ली प्रावस्थ के दौरान। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद है नेक्स्ट, यदि महीने की 5 तारीख को सोमवार पड़ता है तो 26 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 26 के 3 दिन बाद 27, 28, 29 को ही पूछ लेता सीधा, कौन सा दिन पड़ेगा? 5 के बाद 7, 5 और 7 कितने हो गए? 12, 12 के बाद 7 19, 19 के बाद 7 26, यानी 26 को तो सोमवार पड़ जाएगा क्या यहाँ पे? सोमवार। और 3 दिन आगे मंगल, बुध और वीर, तो बृहस्पतिवार हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर। उसके बाद देखो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का छोटे सिक्के को कहते हैं भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉइन्स आर कॉल्ड स्मॉल कॉइन? 50 पैसे तक के सिक्के जो होते हैं उनको स्मॉल कॉइन्स की संज्ञा दी गई है। हमारे द्वारा प्रयुक्त अधिकांश स्रोत भंडारित सौर ऊर्जा दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य से ऊर्जा नहीं लेता? तो भाई नाभिकीय हो जाएगा। न्यूक्लियर एनर्जी सूर्य से रिलेटेड नहीं है। संस्कृत शब्द वर्ण का अर्थ क्या है? तो वर्ण का अर्थ है रंग। ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी सही आंसर होगा। साइबर कानून DOS और कल पूछा था DDoS, आज पूछा DOS, डिनाइल ऑफ सर्विस हो जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 67 है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकारों ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना भूमिहीन श्रमिकों के लिए शुरू की है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू की है भाई ये। उसके बाद देखो परसों गुरुवार था तो रविवार कब होगा? परसों गुरुवार था, कल शुक्रवार है, आज शनिवार है, रविवार क्या होगा भाई? कल होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा क्या? 50 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाए कि उनके व्युत्क्रमों का योग 1/12 हो और वो 2 भाग कुछ इस प्रकार हैं। बताओ कौन से ऐसे दो हैं जिनका व्युत्क्रमों का योग कितना हो जाए? 12 हो जाए, 1/12 हो जाए। ऑप्शन से निकालो। अगर मैं 20 और 30 को लूँ आसान सा ऑप्शन कि व्युत्क्रम का योग करें अगर 1/20 प्लस 1/30 तो एलसीएम आ गया 60, 20 × 60, 30 × 60, 5/60, 1/12 होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है, वे प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम और मूल्यवान डाटा के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं वायरस कहलाते हैं। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत बाल श्रम को समाप्त कर दिया गया है? शोषण के खिलाफ अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक संख्या के 89% और उसी संख्या का 73% के बीच का अंतर 448 है। 89% और 73 में अंतर है 16% का, 16%। प्रतिशत में 16 है लेकिन नंबर में 448 है। काटो 1% कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32, 12 बचे 128 होता है और 16 8 हो जाएगा क्या? 128। 1% 28 है, 49% कितना होगा? 8 और 9 72, 2 आता है लास्ट में। ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका भाई? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, कोविड-19 की कप्पा और डेल्टा किस्में पहली बार भारत में दिखाई दी थी? ऑप्शन बी। एक घन को 150 टुकड़ों में काटने के लिए वांछित काट की न्यूनतम संख्या, हर पेपर में पूछा गया सवाल। 150 टुकड़ों में काटने के लिए वांछित काट की न्यूनतम संख्या क्या होगी? बहुत आसान है। क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर? 16 हो जाएगा ना, क्योंकि 5 5 में बनाओ इसके 3 साइड और 5 5 6 +1 बनता है हर एक साइड से। +1 करके इन सबकी मल्टीप्लाई करवा के देखो कितना बनेगा। बनता है तो देखो, ये मतलब एक लॉजिक बता रहा हूँ, इसमें नहीं बनता होगा। 6 6 36 और 36 और 7 की नहीं बनती है मल्टीप्लाई, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा दूसरा देखो, फिर दूसरा देखो असल में होता क्या है? 5 × 5 करो 25, 25 × 6 करो 150 बनता है। ये +1 करके है तो यहाँ पे 4 +4 और +5, 5 और 4 9 और 4 13 में ऐसा बनता होगा। बिल्कुल ऑप्शन डी क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। करवा देंगे सवाल कि किस तरीके से ऐसा हो रहा है ये भी, लेकिन फिलहाल पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, आतंकवाद वित्तीयन से लड़ने से संबंधित कौन सा एक्ट है भाई? आतंकवाद से लड़ने से संबंधित 75 क्या होगा भाई? अनलॉफुल एक्टिविटीज 1967, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय ने गांव में प्रदूषण पर रोक हेतु मधुबनी में एक मॉडल अपनाया है और ये क्या है? सुखेत मॉडल। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 77 जितना छोटा होगा मॉनिटर पर दर्शाए जाने पर प्रतिबिंब उतना स्पष्ट बनेगा। तो भाई इसमें क्या होता है? डॉट पिच हो जाएगा क्या? डॉट पिच मिलीमीटर, एक ही रंग वाले मतलब पिक्सलों के बीच की दूरी को कहते हैं और आमतौर पर जितना कम होगा प्रतिबिंब या जो तस्वीर है, इमेज जो है वो उतनी स्पष्ट होगी, उतनी शार्प होगी। नेक्स्ट देखो, धन शोधन निवारण अधिनियम लिखा हुआ है PML 2002 भारत की संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो 2003 से तो ये लागू था, तो दिसंबर 2002, ऑप्शन ए होगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 81 यहाँ पे,
कि कथन कुछ दिए गए हैं कूट भाषा में, वाटर इज क्लीन को ये लिखा जाता है और मिल्क इज वाइट, दोनों में इज कॉमन है और दोनों में देखो कोडिंग में क्या कॉमन है, एच ए कॉमन है, यानी इज का कोड क्या हो गया भाई एच ए। उसके बाद देखो यूज क्लीन वाटर, यानी क्लीन और वाटर दोनों यहाँ पे हैं, क्लीन और वाटर यहाँ पे भी है क्लीन और वाटर, तो क्लीन और वाटर का कोड क्या है भाई इन दोनों में, फिर बचा क्या है वाह और हा बचा है, यहाँ पे भी दोनों ही हैं, तो यूज का कोड यहाँ से आइडेंटिफाई कर लिया हमने, यूज का कोड वाह और जो है हा को छोड़ के, यहाँ पे तो वाई ई लिखा हुआ है, यूज का कोड हो जाएगा फिर 2, यूज का कोड कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बचे हैं वाटर और क्लीन, तो जिसमें क्या है वाई ई और वी ए, ये दो यहाँ पे बचे हैं। क्या पूछा है देखो यहाँ से कि कूट भाषा में प्रयोग में कूट क्या है यहाँ पे भाई, यहाँ से तो केवल इन 3 कथनों से हमें सिर्फ इज और यूज का कोड पता चला है, जबकि वाटर क्लीन में अभी तक डाउट है यहाँ पे, वाटर एंड क्लीन में, और उसी तरीके से मिल्क और वाइट में भी, मिल्क और वाइट में भी, तो ना इनमें से कोई नहीं, मतलब कि किस में है, तो तीनों के बगैर ही यहाँ पे, मतलब तीनों से ही काम नहीं चला यहाँ पे, तो ऑप्शन जो है डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, और आपको लोगों को इनका जोड़ बताना है भाई, द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, इस तरीके से जब आप सीरीज करते जाओगे तो उसका ऐड सम क्या होगा, 5 है प्लस 5/6 है प्लस इससे आगे से आगे चलता जाएगा 5/36 है। इसके लिए एक फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है बस, और फॉर्मूला है कि सम करना है भाई, ठीक है, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। अभी सीरीज किस में, अभी 5 है और प्लस में हो जाएगा यहाँ पे देखो 1/6 सब में आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये 6 की पावर 1 है, ये 6 का पावर 2 हो जाएगा, आगे 6 की पावर 3 हो जाएगा, तो 1/6 ऊपर हो जाएगा n-1, और इसको सोल्व करोगे आप लोग तो 5 1 - 1 इसका आंसर 6 आ जाएगा भाई। ऑप्शन जो है ना बी सही आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रिंटर प्राचीनतम प्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग करता है और यह क्या है, वे डेजी व्हील है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किसे सुधार का सुबह का तारा कहा जाता है, तो जॉन वैक्लिफ को कहा जाता है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो फिर फटाफट से आप लोगों को आंसर बताए हैं यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 85 निम्नलिखित आईटी अधिनियम के अनुसार निजी कुंजी का अर्थ है एक कुंजी युग्म की एक कुंजी जो खालिस्तान बनाने के लिए होती है। तो डिजिटल हस्ताक्षर के लिए द आईटी एक्ट प्राइवेट की मीन्स द की ऑफ ए की पेयर यूज टू क्रिएट ए, ऑप्शन डी हो जाएगा डिजिटल सिग्नेचर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण घर में स्वच्छ जल प्राप्त करने में देश में तीसरा राज्य बना है। तीसरा राज्य भी हरियाणा का पेपर है अपना, हरियाणा ऑप्शन ए है। आक्रमण से रक्षा करनी है, गहरा जो होगा वो छिलछिला हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल अपोजिट है ना एक दूसरे का। यदि 2 ओ एक साथ नहीं आते हैं तो सैलून शब्द के अक्षरों की व्यवस्था की संख्या क्या होगी। कुल मिला के इसमें अल्फ़ाबेट कितने हैं, यदि 2 ओ एक साथ नहीं आते हैं तो 3 और 3 6 परमुटेशन का 6 फैक्टोरियल, और ओ कितने रिपीट डुप्लीकेट कितने हैं 2, 6 फैक्टोरियल को सोल्व करोगे 720 होता है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, इसको काटेगा 360 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ 40 दिनों में इसकी आरंभिक क्रिया का 1/16 अपक्षय होता है, उस रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु दिनों में अभिव्यक्त होगा। देखो क्या होगा 1/16 डे में, और कितने 1/16 हो जाती है अपनी 40 दिनों में, द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो यहाँ इसका कहने का मतलब क्या है कि 40 दिन में जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस होकर कितनी हो जाती है 1/16 होती है, और आधी होती जाती है, यानी 1/2 हुई, फिर उसका 1/2 हुआ, फिर 1/2, फिर 1/2, इस तरीके से वो कितना हो गया 1/16 हुआ, पर आधा होता गया तो कितने कितने दिन में, यानी पहले दिन इस तरीके से, तो 40 है, 40 को भी आप इस तरीके से लिखो कितने दिन में, 40 का 20 का फिर 10 का, आधे आधे करते चलते हो ना तो 40 आ जाएगा, 40 है, टाइम देखो कितना होता जा रहा है 40, किसके बराबर आएगा 40, 4 काटेगा 10, ऑप्शन है, हालांकि हो सकता है समझ में ना आए पर ऑप्शन ए 100% सही आंसर है इसका। ऑप्शन ए क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, कोरस्पोंडस टू हाफ लाइफ पीरियड हो जाएगा 40 डेज के बराबर, ऑप्शन ए जो इसका क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट है, में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में विकासात्मक प्रथाओं की सूची एजेंडा 21 को पेश किया गया था। तो एजेंडा 21 को जो है रियो में जो आयोजित हुआ था शिखर सम्मेलन उसमें पेश किया गया था, ऑप्शन बी क्या है हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो ये इवनिंग शिफ्ट में एक पेपर में पूछे गए थे, हिंदी इंग्लिश के यहाँ पे हमने स्किप किए हैं, लगभग 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछे भी हैं, तो मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि लगभग 15 क्वेश्चनों को आप लोगों को यहाँ पे आंसर नहीं दिए होंगे। जल्द ही जैसे आंसर की आती है आंसर उनके कंफर्म होते हैं, और अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उनके आंसरों के बीच आप उनके आंसरों के साथ होंगे आप लोगों के बीच।
अगर कंटेंट वैल्यूएबल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।